भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते थे कि वो 6 महीने भी राज नहीं कर पाएंगे और हरियाणा की राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले भजन लाल उनको कुर्सी से हटा देंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आप सबने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक खूब मज़े से राज किया और सबसे पहले भजन लाल की पीएचडी की डिग्री को ही फाड़ा। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब भी लोग यही कहते थे कि पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बन गए, इनको राज चलाने का ज्ञान नहीं है और ये 6 महीने भी कुर्सी पर नहीं टिक पाएंगे और मोदी को मजबूरी में इनको हटाना पड़ेगा। लेकिन 9.5 साल तक जैसा राज मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी बात, मनोहर लाल खट्टर जो काम 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए वो अब सुपर सीएम बनकर कर गए हैं। और ये सुपर सीएम की कहानी भी बड़ी अलग है। हरियाणा के सियासी गलियारों में 2 नेताओं को ही सुपर सीएम की उपाधि से नवाजा गया है। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और चौटाला सरकार में कोई सुपर सीएम नहीं था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब नायब सैनी सरकार में 2 नेताओं को सुपर सीएम की उपाधि कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, वर्करों ने, आम लोगों ने दी है। जब 2005 में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने तब विनोद शर्मा को सुपर सीएम कहा जाता था और पूरे हरियाणा के सियासी गलियारों में आम लोगों के बीच एक ही चर्चा थी कि विनोद शर्मा का कोई काम ब्यूरोक्रेसी रोक दे या मुख्यमंत्री हुड्डा रोक दे, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। और विनोद शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा की भी तूती बोलती थी। तो इन दोनों नेताओं का कोई काम हरियाणा में 10 साल तक नहीं रुका जब तक हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। अब नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो पूरे सियासी गलियारों में लोगों के बीच एक ही चर्चा है कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री कुर्सी से हट गए हैं, लेकिन अब वो सुपर सीएम बन गए हैं और जो काम वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए वो अब सुपर सीएम बनते ही कर दिए हैं। तो वो क्या काम है वो बात करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें और वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर में एक समानता रही कि दोनों नेताओं ने सीएम की कुर्सी पर बैठते ही पार्टी में जो अपने विरोधी थे उनको कोने में लगाने का काम किया और कोने में ही नहीं लगाया बल्कि चेप दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने जो कट्टर विरोधी थे भजन लाल, उनकी पीएचडी की डिग्री फाड़ी और उनको ऐसा कोण में लगाया कि उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। इसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह को उन्होंने कोने में लगाने का काम किया, कभी उनको उभरने नहीं दिया और एक समय जब वो केंद्र में रेल मंत्री बनने जा रहे थे उनको मंत्री नहीं बनने दिया और बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। राव इंद्रजीत को आगे नहीं उभरने दिया। अजय यादव जो वित्त मंत्री थे तो उनसे उनकी जब खटपट हुई तो उनको वित्त मंत्री पद से हटा दिया और उनको भी कोण में लगा दिया। चंद्रमोहन कोण में लगे रहे। रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी दोनों उनकी कैबिनेट में जरूर रहे 10 के 10 साल, लेकिन उनको उभरने हरियाणा में तो नहीं उभरने दिया। रणदीप सुरजेवाला हालांकि सेंटर में उभरे और राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर और गांधी परिवार के नज़दीक रहे, लेकिन हरियाणा में आज तक रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, ये जो 3 हुड्डा के जो पैरेलल में चल रहे थे ना, इनको उभरने नहीं दिया। यानी कि हुड्डा का एक ही फोकस रहा कि जो पार्टी के जो नेता उनके विरोधी थे, उनकी आगे की राजनीति में मुसीबत खड़ी कर सकते थे, उनको कोण में चेप दिया। इसी तरह से बात करें मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर ने भी उन सभी नेताओं को कोने में चेपने का काम किया जो कि उनकी भविष्य की राजनीति के लिए खतरा थे। सबसे पहले उन्होंने कोने में चेपा रामविलास शर्मा को। आज हरियाणा में रामविलास शर्मा का कहीं कोई जिक्र नहीं होता और 2014 का वो साल जब हरियाणा में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री पद के एक ही सबसे प्रबल दावेदार थे रामविलास शर्मा। जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे लेकिन उनको साइडलाइन किया गया। उन्होंने मोदी से और शाह से भी कह दिया था कि मैं एक ही शर्त है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूं, लेकिन किसी तरह से उनको मनाया गया और खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले रामविलास शर्मा को कोने में लगाया। वो मंत्री जरूर रहे शुरू के 5 साल, लेकिन उनकी अपने विभाग में भी नहीं चली। ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है। अरविंद शर्मा भी 5 साल रोहतक से
सांसद जरूर रहे, लेकिन रोहतक में चली उनकी भी नहीं, रोहतक में चली सिर्फ मनीष ग्रोवर की। इसी तरह एक नए नेता का नाम उभरा था भूपेंद्र यादव। पिछले दिनों हमने देखा कि वो दक्षिण हरियाणा की बेल्ट में खूब सक्रिय हुए और खुली जीप में उनके स्वागत हुए, सब कुछ केंद्रीय मंत्री जब वो बनाए गए, लेकिन उनको भी हरियाणा में नहीं टिकने दिया। अभी पीछे चर्चाएं थी कि हरियाणा से किसी लोकसभा से उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन हरियाणा में उनकी एंट्री नहीं होने दी और उनको राजस्थान भेज दिया। अलवर से उनको टिकट दी है भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने अब। और इसी तरह कुलदीप बिश्नोई को भी मनोहर लाल खट्टर ने कोने में लगा दिया, जो कांग्रेस से आए थे, बड़े कद के नेता थे। हरियाणा में वो जब तक कांग्रेस में रहे तब तक वो मुख्यमंत्री कुर्सी के दावेदार थे, लेकिन आज वो एक लोकसभा की टिकट के लिए भी तरस गए हैं। हिसार से उनका नाम बड़ी तेजी से चला, लेकिन खट्टर ने उनको टिकट नहीं लेने दी और अपने जो एक करीबी सहयोगी उनके बन गए थे पिछले 4.5 साल में, रणजीत चौटाला, उनको हिसार से टिकट दिलाई है। तो इससे कुलदीप के जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी है। कुलदीप के बेटे जो भव्य बिश्नोई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपकी लोकप्रियता ही आपकी दुश्मन बन जाती है। हालांकि बाद में वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा और इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई को बयान जारी करना पड़ा कि मैं जो जितने भी हमारे पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा के, मैं उन सबका समर्थन करता हूं और मोदी की हैट्रिक के लिए हम सबको जिताने का काम करेंगे। लेकिन असल में यह है कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक नाराज हैं। यहाँ सोशल मीडिया पर एक चर्चा और भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें कुलदीप बिश्नोई बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठे, इसलिए उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि बिश्नोई जो बिरादरी है उसका हरियाणा में 1% भी आबादी नहीं है और आदमपुर हल्के को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे हरियाणा में कहीं भी बिश्नोई बिरादरी नहीं है। तो इसी कारण कुलदीप बिश्नोई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भजनलाल के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीति के कारण उसकी जो फैन फॉलोइंग थी भजनलाल की उसको कायम नहीं रख पाए और उनके बारे में ये उनके कट्टर समर्थक भी ये कहते हैं कि ये लंबे समय तक जो वनवास में चले जाते हैं यही उनका सबसे बड़ा कारण रहा कि उनके जो नज़दीकी थे वो धीरे धीरे उनसे कट गए और दूसरे नेताओं के साथ जुड़ गए। और इसके बाद खट्टर साहब ने राव इंद्रजीत को भी मतलब कोने में लगाने का काम कर दिया है। 9.5 साल तक राव इंद्रजीत की और मनोहर लाल खट्टर की खूब खटपट रही और राव इंद्रजीत तो खुलकर बोलते रहे, जब भी वो गुड़गांव में रेवाड़ी में आते रहे खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहे। खट्टर को बहुत बार उन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन खट्टर के मुख्यमंत्री होते हुए भी राव जी इंद्रजीत ने मंत्रिमंडल में जो दक्षिण हरियाणा कोटे के जो 2 मंत्री थे उनको बनवाने में अपनी चलाई। पहली सरकार में भी दूसरी सरकार में भी जो दक्षिण हरियाणा के जो 2 मंत्री थे खट्टर कैबिनेट में, वो दोनों मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक थे और राव की सलाह पर ही उन दोनों को मंत्री बनाया गया था। लेकिन जैसे ही खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटे और सुपर सीएम बने तो राव इंद्रजीत को किनारे कर दिया और अपनी पसंद के अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया और जो कि उनको सिंचाई मंत्रालय दिया गया है, जल संसाधन मंत्रालय भी उनको सौंपा गया है। और इसके अलावा एक जो आजकल चर्चा में है सबसे बड़ा नाम कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट के नेता हैं, उनको भी कोने में लगा दिया है और लोकसभा हिसार से उनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी। पैनल में सिर्फ उन्हीं का नाम था, लेकिन आखिरी क्षणों में मनोहर लाल खट्टर अड़ गए। ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है कि खट्टर साहब ने उनकी टिकट कटवा दी। सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि खट्टर और कैप्टन अभिमन्यु की अच्छी पट रही है और इसका कारण ये बताया जा रहा था कि जो जींद में सैन समाज की रैली हुई थी उसमें कैप्टन अभिमन्यु का स्पेशल फोन करके बुलाया था और उसमें मंच पर मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु की अच्छी ट्यूनिंग भी देखी गई थी। लेकिन कोई भी राजनेता अपने विरोधी को ज्यादा उभरने नहीं देता और खट्टर साहब ने यही काम किया कि कैप्टन अभिमन्यु की टिकट कटवाकर वहां रणजीत चौटाला को दी। और इसके अलावा एक नाम सबसे बड़ा अनिल विज जो खट्टर साहब के बाद या कहें कि खट्टर साहब से भी सीनियर थे हरियाणा की राजनीति में, और जब खट्टर साहब को हटाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे। पूरे हरियाणा में यदि आज सर्वे करवाया जाए तो बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेताओं में अनिल विज का नाम आता है। तो जब नायब सैनिक का नाम मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्ताव किया मुख्यमंत्री के लिए तो अनिल विज नाराज होकर उस मीटिंग से बाहर आ गए थे। उसमें हरियाणा निवास से जब वो बाहर आए तो संजय भाटिया मनाने के लिए आए थे, आपने सबने पता है, वो वीडियो भी आपने देखी है। लेकिन उसके बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार हुए। एक जब नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, अपने 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई। दूसरी बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, दोनों बार अनिल विज को सूचना तक नहीं दी गई, उनको इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। और अब तो अनिल विज ने यह भी कहा कि मनोहर लाल खट्टर के बारे में मैं क्या कहूँ, वो देखते कहीं हैं निशाना कहीं लगाते हैं।
तो अनिल विज को भी कोने में लगा दिया है। लेकिन अब रणजीत चौटाला का जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद ये लग रहा है कि दो नेताओं के भाग जाग सकते हैं, अनिल विज या भव्य बिश्नोई। जो एक मंत्री पद की कुर्सी खाली हुई है इसमें से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है उसमें यदि उसके हिसाब से देखें तो जो लोग पार्टी से बगावत कर देते हैं उनके ऊपर पार्टी कोई विचार विमर्श नहीं करती, मंथन नहीं करती, और पार्टी अपने हिम्मत दिखाने का काम करती है। अनुशासनहीनता तो जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और शाह जब से पावरफुल हुए हैं, अडवाणी अटल का जो दौर गया उसके बाद, तो ये आज के नेता हैं। आज के समय में इस तरह की जो अनुशासनहीनता करने वाले लोग हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उनको किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अनिल विज के जाने से, उनको मंत्रिमंडल में शामिल न करने से पूरे हरियाणा में एक गलत मैसेज गया है, और उसकी भरपाई करने के लिए ही नायब सैनी उनके घर पहुंचे, उनको शॉल उड़ाया, स्वागत किया, उनके पैर छुए और कहा कि मैं इनका आशीर्वाद लेने गया हूं। और उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर भी अनिल विज के घर गए, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि उनको डिप्टी सीएम बना जा सकता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या अनिल विज अपने से जूनियर नायब सैनी के नीचे डिप्टी सीएम बनते हैं, उनके नीचे कोई मंत्री पद स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। अनिल विज का कद बहुत बड़ा है सीनियरिटी के हिसाब से, अब उनके ऊपर देखना है कि क्या पार्टी उनको प्रस्ताव करती है। पहली बात तो ये देखना होगा। दूसरी बात, यदि पार्टी उनको प्रस्ताव देती है तो अपने से काफी जूनियर के नीचे क्या वो मंत्री बनते हैं या डिप्टी सीएम बनते हैं, देखने वाली बात रहेगी। और एक नाम ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, एकदम अचानक उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया था, तो उसके बाद अब उनका नाम चर्चा में था कि रोहतक लोकसभा या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से उनको लोकसभा की टिकट दी जाती है, लेकिन उनका कहीं कोई विचार विमर्श नहीं और उनको भी कोने में चेपने का काम किया। ये तो बड़े नेता थे। इससे अलग हटकर के जिस नेता ने थोड़ी सी भी हिम्मत की खट्टर के खिलाफ बोलने की, उसको भी कोने में लगा दिया। उमेश अग्रवाल का नाम सबको पता है। 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले वो विधायक थे गुरुग्राम से, और एक बार वो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बोल गए थे तो उनको भी कोण में लगा दिया था। अगली बार 2019 में उनकी टिकट काटी गई, उनके भाई पर केस दर्ज किया और उसके बाद उमेश अग्रवाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो खट्टर के खिलाफ दोबारा बोल दें। तो यानी कि जो काम खट्टर मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए वो उन्होंने सुपर सीएम बनने के बाद कर दिए। और दोनों में समानता हमने बताई कि भूपेंद्र हुड्डा और खट्टर ने अपने सभी विरोधियों को, पार्टी में जो विरोधी थे, सबको कोने में लगा दिया। भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के अलावा एक मुख्यमंत्री रहे भजन लाल, उन्होंने भी अपने विरोधियों को कोने में लगाने का काम किया। हालांकि उनके विरोधी 2-3 नेता ही थे। एक सबसे बड़े नेता थे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला और दूसरे थे बीरेंद्र सिंह डूमरखा। दोनों नेताओं को कोने में लगा के रखा भजन लाल ने, और दोनों मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। और जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने ये कह दिया था कि यदि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है, बहुमत मिलता है, तो बीरेंद्र सिंह अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये दुर्भाग्य कही है कि राजीव गांधी की तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई, उनकी हत्या की गई। और उसके बाद जब हरियाणा का रिजल्ट आया तो हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री दोबारा फिर बने भजन लाल। और यदि राजीव गांधी उसमें जिंदा होते तो बीरेंद्र सिंह उसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के होते। इसके अलावा एक नेता जो उभरते हुए नेता थे, पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की चर्चा में आए थे, चौधरी छत्रपाल सिंह। गिराए हल्के से विधायक बने थे उप प्रधानमंत्री देवीलाल को हराकर, और वो हरियाणा की सियासत में ऐसे छाए कि वो गांधी परिवार तक उनकी पहुंच बन गई थी। और वो पहली बार विधायक बनते ही भजनलाल सरकार में मंत्री बने, और वो इतनी हवा में उड़ रहे थे कि भजनलाल उनको हवाई जहाज से जमीन पर ला दिया, मंत्री पद से हटा दिया, और उसके बाद सिर्फ एक बार वो विधायक बन पाए और उनकी राजनीति भी खत्म कर दी। तो हरियाणा में ये जो 3 नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर और भजन लाल, तीनों ने अपने विरोधियों को कोने में लगाने का काम किया। भजन लाल के विरोधी कम थे, हुड्डा के और खट्टर के विरोधी ज़्यादा थे। तो हरियाणा की सियासत अलग तरह की है। आप इसी तरह की सियासी खबरों के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।